नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से एक कंसेप्ट समझेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उस कंसेप्ट के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं भैया। कंसेप्ट है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल का। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों कोण बराबर होते हैं, तीनों साइड बराबर होती हैं, राइट। ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ट्रायंगल में। ठीक है भैया, ये हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल की कंडीशन है बनने की। तीन साइड बराबर, तीन एंगल बराबर। इसका एरिया क्या होता है, अगर एरिया पूछ ले कोई कि भैया इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो एरिया होगा 1/2 इंटू में ए हमारी ये साइड, ये साइड, ये साइड सेम साइड होंगी, है ना। ए इंटू में ए इंटू में √3/2। अब ये √3/2 का मसला मैं समझा नहीं रहे भाई। फॉर्मूला है एरिया निकालने का, और क्या है भाई। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला है, तो ये क्या हो गया, √3/4 और a²। ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल में एरिया निकालने का फॉर्मूला। बस इसको ध्यान रख लो। अब हम करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। इतना ही सा था कंसेप्ट। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस में हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपके सामने ये भाई। इन द गिवन फिगर, जो हमें गिवन फिगर है इसमें PQRS इज ए क्वाड्रिलैटरल, ये हमारा एक क्वाड्रिलैटरल है। इफ़ QR इज 18 सेंटीमीटर, वेयर इज QR, ये 18 सेंटीमीटर है। PS हमारी है भैया 9 सेंटीमीटर। और देन व्हाट इज़ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल PQRS, इसका एरिया बताना है। तो मैं थोड़ा सा इसको ना यहाँ पे बना रहा हूँ ताकि थोड़ा ईजी बन जाए, ईजी हो जाए इसको सोल्व करना। छोटा ही बनाऊंगा, वैसे बड़ा सा तो नहीं बना रहा, इसी की शेप से बना रहा हूँ, ठीक है। अब भैया आप एक बात बताओ, इस लाइन को आप ऐसे आगे करके लेके जाओगे, ठीक है। इस लाइन को आप ऐसे आगे करके लेके जाओ। हमें एंगल तो दे ही रखा है, ये पूरा एंगल हमें गिवन है भैया 150 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, है ना। और ये हमारा P, ये हमारा Q, ये हमारा S, ये हमारा R, ये हमारा 9 सेंटीमीटर, ये हमारा 18 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं भैया कुछ भी, जैसे कि T नाम दे दो, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, ये मैंने लाइन को ऐसे आगे बढ़ा दिया यहाँ से, वैसे ये इस ऐसे शेप में होगा, ये जो लेंथ है ना ये थोड़ी छोटी होगी, ये कुछ ऐसे। क्वाड्रिलेटरल को आप किसी भी शेप में बना दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हमने लाइन खींची, ये लाइन को आगे बढ़ा दिया, तो ये एक ट्रायंगल बन गया होगा। ये साइड आगे जाके मिल गई होंगी, क्योंकि ये इस तरह से शेप में होगा। मैंने थोड़ा सा ऐसे बना दिया, आप कहोगे ये लाइन क्यों खींच दिया अपने बेवजह। ये क्वाड्रिलेटरल कुछ इस शेप में होगा भाई, ये ऐसे, ऐसे और ऐसे। जब ये ऐसी शेप में होगा तो ये जो लाइन आप ऐसे करोगे, ऐसे खींचोगे, तो ये इस पॉइंट पे जाके मिल जाएंगी। ये ऐसे था, ये मैंने थोड़ा सा नीचे वाला पोर्शन ले लिया। नीचे वाले पोर्शन में तो ये ऐसे साइड ऐसे जाएंगे ना, ठीक है। तो ये ऐसे आप इसको मान सकते हो। अच्छा, अब आप एक बात बताओ भाई, आप इसी को ले लो, इसको अभी आप छोड़ दो कंफ्यूज हो जाओगे, वरना ये इसकी जो रीडिंग्स हैं सारे, इसका जो डाटा है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। 150 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ठीक है। ये 9 सेंटीमीटर, ये 18 सेंटीमीटर, ये T पॉइंट, ये PQR और S। क्योंकि सम बेसिक जिसको पता है वो तो आराम से समझ जाएगा कि ये कहानी क्या थी। इस फिगर को भी देख के वो समझ जाएगा कि कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी को ना भी समझ आए, ये क्वाड्रिलेटरल इस शेप में है, ठीक है भैया। और हमने लाइन खींच दी, ये एक पूरा ट्रायंगल बन गया। T से Q, Q से R, R से T, ये एक ट्रायंगल बन गया। एक छोटा ट्रायंगल ये बन गया, T, P और S। बन गया कि नहीं बन गया। अगर हम इस पूरे ट्रायंगल में से इस ट्रायंगल को घटा देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, कोई खास दिक्कत है नहीं। अब भैया आप एक बात बताओ, ये दो एंगल हैं हमें गिवन है इस ट्रायंगल में। ट्रायंगल TQR को देखो, इसमें दो एंगल गिवन है, 60 डिग्री 60 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, हाँ जी होगा। तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, जिसमें तीनों कोण बराबर हैं, तो तीनों साइड बराबर होंगी, है नहीं भाई। भाई तीनों साइड भी तो बराबर होंगी। तो अगर हम ट्रायंगल TQR में से ट्रायंगल TP और S इसको माइनस कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा भाई, कोई खास दिक्कत है नहीं। अब आप एंगल निकालने की कोशिश करो। ये जो लाइन है T से Q, इसके ऊपर हमें ये एंगल आधा, ये पूरी लाइन के ऊपर इस पॉइंट से एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री का। ये 150 डिग्री का गिवन है, तो बाकी 180 में से 150 जाएगा तो 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री बन गया कि नहीं भैया। हाँ जी,
इस ट्रेंगल टी क्यू एस में, इसमें दो एंगल हमें पता चल गया, तीसरा पता चल जाएगा। ट्रेंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, इतना सा एंगल, तो ये कितना बचेगा भैया, तो ये बच जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये बन गया हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा भैया, TPS। और अगर आपको याद हो जो मैंने पीछे वाली वीडियो में आपको बताया था स्टैंडर्ड केस ऑफ ट्रायंगल जिसमें 30, 60, 90, तो उसमें साइड का रेशो क्या बनता है, मैंने याद करो आपको अभी पीछे बताया था। तो भाई साइड रेशो बन जाएगा 1 रेशो इसका 3 और 2 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो भैया ये साइड क्या हो जाएगी हमारी, ये साइड हो जाएगी 90 डिग्री के सामने की साइड, ये 90 डिग्री के, तो ये है ना, तो 90 डिग्री के सामने की साइड होगी हमारी 2, ये होगी भैया हमारी 30 डिग्री के सामने की साइड होगी 1, और ये 60 डिग्री के सामने की साइड होगी कितनी हमारी √3, और √3 की वैल्यू हमें 9 गिवन है ना भाई, बिल्कुल गिवन है। तो जो ये 9 है, ये √3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए हमारा 9 आ जाए, तो 3 √3 की मल्टीप्लाई कर दो भैया, हमारा 9 आएगा। तो अगर हमें TS निकालना है तो इसमें भी √3 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 2 3 6, ये 90 डिग्री के सामने का जो एंगल होगा वो आ जाएगा हमारा 2 3 6 √3, और ये आ जाएगा √3 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 √3। ठीक है, तो भाई इसकी वैल्यू आ गई 3 √3 इस साइड की, और इसकी वैल्यू आ गई भैया कितनी 6 √3। समझ में आ रही होंगी आपको ये स्टेप, हाँ थोड़ा बहुत तो आ ही रहा होगा। अब हम ये तो हमने छोटे ट्रायंगल की साइड निकाल ली, अब हम आते हैं पूरे बड़े ट्रायंगल के ऊपर। TQR तो क्या है हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसकी तीनों साइड भी बराबर होंगी, साइड जो है वो तीनों बराबर होंगी। ये 18 सेंटीमीटर है तो ये भी 18 सेंटीमीटर होगी, ये भी 18 सेंटीमीटर होगी, पूरी की पूरी, कोई दिक्कत नहीं है। तो TQR का एरिया क्या होगा भैया, मैं एरिया यहाँ पे निकाल रहा हूँ साइड में। TQR ट्रायंगल का एरिया होगा हमारा, एरिया क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, √3/4, साइड क्या है हमारी 18, 18 का स्क्वायर है ना भाई। तो 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, √3/4 इंटू में 324, 4 से काट देंगे इसको भैया, माइनस में छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा। तो छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया क्या बनेगा भाई, ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू में बेस इंटू क्या हो जाएगा, बेस इंटू हो जाएगा भैया परपेंडिकुलर, है ना। तो ये हो जाएगा 9 गुणा में ये वाली लेंथ और ये √3 है ना, हाइट बेस इंटू में हाइट। तो अब इसको आप सोल्व कर लोगे तो हो जाएगा, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा भाई, √3/4 इंटू में 324 माइनस में 1/2 इंटू में 9 इंटू में 3 √3। इस बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया में से इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया घटाएंगे तो क्या बचेगा, देखो 4 से काट दिया 81 बार, इस 2 के इसमें मल्टीप्लाई होगी कितना बनेगा भैया, ये बनेगा 162, ये √3 की मल्टीप्लाई होगी माइनस में 3 में 27 √3। अब 162 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 12 में से 7 जाएगा 5, 15 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा भाई 13, 135, और ये आ जाएगा भैया कितना √3 बाई में 2। अब बाई 2 कैसे किया आप समझ गए होगे कि मैंने यहाँ पे जो ये 1/2 था ना इसको यहीं पे रख लो आप, ठीक है। इसका कर दो भैया डबल, आपको अगर मैंने तो इसमें मल्टीप्लाई कर दी लेकिन आप इसको यहाँ पे रखो, इसका कर दो डबल कर दिया तो ये कितना हो जाएगा भैया 162 √3, तो 135 √3 अपॉन में 2 आ जाएगा, ये इसका आंसर बनेगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कैलकुलेशन में मैंने √2 कैसे किया, अरे ये √2 था ना नीचे, एक बार छोटी कैलकुलेशन करने के लिए क्या मैंने इसको साइड कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दी 2 से मल्टीप्लाई कर दी 162 √3 हो गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करी और जो भी वैल्यू आई 27 √3 इसमें से घटा दिया, अपॉन में फिर वो √2 जो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था वो अपॉन में यहाँ पे कर दिया, जो ये मैंने हटाया था, ठीक है, ये अपॉन में 2 कर दिया। तो ऐसे इसको थोड़ा छोटा कैलकुलेशन करके सोल्व किया, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। पॉइंट ये है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, कैलकुलेशन तो आप कर लो। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल ABC, मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ भाई, छोटा सा बना रहा हूँ ताकि इसी पेज पे इतने से एरिया में हमारा क्वेश्चन हो जाए। ट्रायंगल AB और C, एंगल B हमें बोला है 30 डिग्री, एंगल C हमें बोला है 45 डिग्री।
दो एंगल पता है ट्रायंगल के, तीन कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तीसरा बता सकते हैं 180 में से इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 70 और 5 75, 75 डिग्री घटा दो तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा भैया, 105 डिग्री आ गया। अच्छा जी, उसके बाद इसने बोला देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी की ये लेंथ बतानी है, ठीक है। बी सी की लेंथ हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर। भाई आप एक बात बताओ, ए बी के सामने का एंगल कितना है, 45 डिग्री, है ना। किसी भी और मैंने आपको बताया था पहले, किसी भी ट्रायंगल के साइड का रेशो जो होता है वो अपोजिट एंगल के साइन के रेशो में होता है। किसी भी ट्रायंगल के साइड का रेशो, मान लो ये हमारी क्या है, ए है ना, ए बी को हम नाम दे देते हैं ए, ये बी और ये सी, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल के साइड का जो रेशो है वो अपोजिट एंगल, ए का अपोजिट एंगल, इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है, 45, इसका ये वाला, इसका ये वाला, इनके साइन के रेशो में होता है। तो कैसे होगा देखो, ए बी का जो रेशो होगा, साइड का जो रेशो, ए बी रेशो बी सी, ठीक है। तो ये हमें ए बी हमें गिवन है, नहीं सॉरी, ए बी निकालनी है, बी सी हमें गिवन है 50 डिग्री। ये रेशो होता है एंगल के रेशो में, अपोजिट एंगल के रेशो में, साइन के रेशो में, अपोजिट एंगल साइन के रेशो में होता है। तो इसका ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा है, 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री, हाँ जी, इसके रेशो में। नीचे वाला बी सी के सामने का है 105 डिग्री, साइन 105 डिग्री। 105 डिग्री को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं भाई, साइन 180 डिग्री माइनस में साइन 105 डिग्री, है ना। तो ये हो जाएगा, कितना बचेगा, साइन 75 डिग्री। और साइन 75 डिग्री की वैल्यू हमें पता है √3 प्लस में 1/2√2। ये अगर आपको याद नहीं तो आप याद कर लो। तो ये क्या बन गया भैया, साइन 45 होता है 1/√2 अपॉन में क्या, हम साइन 105 डिग्री बराबर होगा साइन 45 डिग्री की। तो 105 की वैल्यू, ये दोनों की वैल्यू बराबर होंगी। तो साइन 75 हमने बताया ये है, तो इसी की 105 की वैल्यू भी कितनी होगी, ये होगी। तो ये हो जाएगा √3 प्लस में 1/2√2। होगा कि नहीं होगा भाई। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अगर आप करना चाहते हो तो अगर नहीं करना चाहते तो मत करो, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू हम निकालेंगे, क्या आएगी भाई, 50 इंटू में 1/√2 अपॉन में जाएगा √3 प्लस में 1 अपॉन में ये हो जाएगा भैया 2√2। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ जी। इस √2 से ये ऊपर जाएगा, वैसे भी कटता है, ये कट जाएगा और कुछ कट रहा है। तो ये जो है, ये 2 है, ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 50 दूनी 100 अपॉन में ये √3 प्लस में 1, है ना। तो भाई ए बी की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी 100 अपॉन में √3 प्लस में 1। तो ये हो गई 100 अपॉन में √3 प्लस में 1। इसमें हम एक काम करते हैं, इसको और थोड़ा सा आंसर की फॉर्म में लाने के लिए इसमें हम √3 - 1 से मल्टीप्लाई और √3 - 1 से भाग कर देते हैं। तो ये ऊपर तो आ जाएगा 100 √3 माइनस में 1 और नीचे ये क्या हो जाएगा, ये हो गया a प्लस में b और a माइनस में b। ये क्या होता है, ये a स्क्वेयर माइनस में b स्क्वेयर होता है। a की वैल्यू कितनी है, √3 का स्क्वेयर प्लस माइनस में 1 का स्क्वेयर। ये 3 माइनस में 1 कितना आ जाएगा 2, तो नीचे आ गया 2। तो 100 √3 माइनस में 1 ये गुना में है अपॉन में 2, ये काट दोगे तो आएगा भाई 50 √3 माइनस में 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, है क्या ऑप्शन में 50 √3 माइनस में 1, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे भाई ठीक हो जाएगा। होप आपको ये कैलकुलेशन बेस था, मैं आपको समझ में आएगा। ये वैसे मेंस के क्वेश्चन है भाई, कभी आप सोचो कि प्री में ऐसा इतना लेंथी क्वेश्चन आएगा। और अगर आपको इसी क्वेश्चन में एरिया पूछ लेता कि भाई एरिया बताओ इसका, तो आप कैसे निकालते। देखो मैं एरिया भी आपको यहीं पे साथ में बता देता हूँ। अगर इस क्वेश्चन में एरिया पूछ लेता तो हम क्या करते, ये ट्रायंगल था हमारा, मैं यहाँ पे साफ सुथरा एक ट्रायंगल और बना देता हूँ, यही सेम है। कभी ट्रायंगल आपको दूसरा और सोचो, ABC, ये हमारा 30 डिग्री, ये हमारा भैया 45 डिग्री और ये हमारा भैया 105 डिग्री, ठीक है। यहाँ से एक हमने लंब डाल दिया, हाइट कह लो, एल्टीट्यूड कह लो, लंब कह लो, ठीक है, लंब डाल दिया हमने, एल्टीट्यूड तो नहीं बोलेंगे। 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, लंब डाला है तो 90 डिग्री का कौन बनाएगा, हाँ जी।
अगर आपको जो मैंने अभी पीछे वाली वीडियो में कुछ स्टैंडर्ड ट्रायंगल के कंसेप्ट बताए थे, अगर आपको याद होंगे तो आप आराम से कर लोगे। ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा भैया 60। ये 45, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। 60 + 45 105 डिग्री। और ये एंगल का रेशो, साइड का रेशो मैंने अभी आपको पीछे ये कंसेप्ट बताया था, 30 60 90। और ये है भैया दो एंगल 45 45 और 90 डिग्री। अगर आपको ये याद होगा तो आप आराम से कर लोगे। इनका साइड का रेशो क्या आएगा भैया 1√3 और 2, इनका आएगा 1/√2, अगर आपको ये याद हो तो। 30 के सामने की साइड क्या होगी, ये 1। 45 के सामने की साइड ये भी 1, मतलब ये पूरी साइड जो हमारी होगी, मैं इसको नाम देता हूँ AD होगी, वो 1 होगी। 90 डिग्री के सामने की साइड होगी भैया √2, ठीक है। और 45 डिग्री के सामने की साइड होगी ये 1। और इसमें आ जाओ 90 डिग्री के सामने की साइड होगी भैया 2, और 60 डिग्री के सामने की होगी √3, ठीक है। और 30 के सामने की 1 होगी। तो √3 प्लस BC की लेंथ है हमें मिली √3 प्लस में 1, ये किसके बराबर है भाई 50 के, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो एक की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन में √3 प्लस में 1। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी भाई, बिल्कुल आ जाएगी। अब भाई इसमें रैशनलाइजेशन कर दो, 50 √3 प्लस में 1 इंटू में √3 माइनस में 1 अपॉन में √3 माइनस में 1। इसको अगर हम, ये हो गया a + b, ये माइनस b, इसका ये हो गया a² माइनस में b², तो ये हो जाएगा 50 √3 माइनस में 1 अपॉन में 2। 2 से इसको काट दोगे तो 25 √3 माइनस में 1 आ जाएगा। अच्छा, अब क्या करें, अब ये तो BC की लेंथ आ गई। अब क्या होता है भैया परपेंडिकुलर हाइट। ओके, ये हाइट आ गई हमारी, ये आ गई हाइट उस ट्रायंगल की जो हमने अभी पीछे डिज़ाइन बनाया, ड्राइंग किया, इसका एरिया हमने निकालना है। ये हाइट आ गई है इसकी। और बेस हमें पता था, बेस क्योंकि हमें गिवन है 50 डिग्री। आपको लगेगा, अच्छा आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, ये 50 थी, ये √3 + 1 थी, तो इसमें हाइट का मामला कहाँ से आ गया। अरे यार, एक बात बताओ, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। 50 की वैल्यू, ये पूरी BC की लेंथ आई थी √3 प्लस में 1, इसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी 50। हमें 1 की वैल्यू निकालनी, तो निकाल लेंगे। 1 की वैल्यू होगी 50 अपॉन में √3 प्लस में 1। फिर इसको रैशनलाइजेशन कर दिया ताकि वैल्यू हमारी सही आ जाए। रैशनलाइजेशन आपको पता होगा क्यों करते हैं, ठीक है भाई। एक्चुअल में हाइट की वैल्यू क्या होगी, हाइट की वैल्यू तो ये होगी, फिर रैशनलाइजेशन करके हमने ये वैल्यू निकाल ली। अब तो आपको समझ में आ गई होगी बात भाई। BC की वैल्यू हमें गिवन थी, मान लो हमने इस एंगल के साइड रेशो से जो वैल्यू निकाली वो निकाली √3 प्लस में 1 BC की लेंथ। अब वो किसके बराबर क्वेश्चन में गिवन है, 50 के बराबर है। हमें 1 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हाइट तो हमारी ये AD है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 50 अपॉन में √3 प्लस में 1 ही तो करेंगे भाई। फिर रैशनलाइजेशन कर दिया, ये हाइट की वैल्यू आ गई। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, 1/2, बेस क्या है हमारा 50, एक्चुअल में तो बेस ये 50 गिवन है। और जो हमारी हाइट आई वो कितनी आई, 25 √3 माइनस में 1 आएगी नहीं, ये 25 से कट जाएगा 50। तो हमारा आंसर क्या बनेगा भाई, 25 से 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 और √3 माइनस में 1, ये आंसर बनेगा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया होगा इस ट्रायंगल का, ठीक है। अगर आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो वो भी आप इस तरीके से निकाल सकते हो। एक एक स्टेप आप आराम से देखोगे, समझ में आएगा भाई, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल ABC एंगल B हमें वैल्यू गिवन है π/3। π/3 क्या होता है भाई, π/3 होता है हमारा 60 डिग्री। और एंगल C हमें गिवन है ट्रायंगल में π/4। π/4 क्या होता है 45 डिग्री। अगर आपको याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, ये सब नहीं तो नहीं कर पाओगे। ये पाई की फॉर्म में एंगल देख लो, ठीक है। इनकी एंगल साइन के केस में sin 30, sin 40, sin 60 ऐसे करके वो जो टेबल है हमारी साइन कोस की, वो आप याद कर लो भाई, तभी ये क्वेश्चन बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। या फिर एक चार्ट है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो वो सामने लगा लिया करो। अच्छा, एंड D डिवाइड BC इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 1:3, देन द साइन एंगल, साइन आ गया तो फिर मैं बताऊंगा आपको आगे क्या है कहानी। साइन एंगल BAD अपॉन में रेशियो है ये साइन एंगल CAD इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले तो हम ट्रायंगल बनाते हैं, उसके बाद की जो कहानी है वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि भैया ये मेंस के क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत तो हमें दिक्कत देंगे। ABC
इसने बोला कि डी जो है वो डिवाइड करती है बी सी को इंटरनली। अच्छा, डी कोई परपेंडिकुलर नहीं है, कभी आप सोचो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर नहीं है। अच्छा, ये बी एंगल हमें कितना गिवन है भैया, 60 डिग्री, और ये हमें 45 डिग्री। ठीक है भाई, ये रेशो ये डी है, बी सी इंटरनली इन रेशो, ये बी डी, ये 1 है, ये 3 है, ये रेशो हमें गिवन है। कभी आप सोचो ये रेशो कहाँ से आ गया। अब लेट कर लेते हैं, ये वाला एंगल है भाई हमारा थीटा, और ये वाला एंगल है हमारा अल्फा। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे साइन के केस में पूछ रखा है, और साइन को देखते ही हम समझ गए कि यहाँ पे लगेगा इस क्वेश्चन में साइन रूल। दो अलग अलग ट्रायंगल हैं तो दो अलग अलग साइन रूल लगाना पड़ेगा। अच्छा, दोनों में ही साइड जो एडी है वो कॉमन है, और इसी साइड के आमने सामने के जो एंगल हैं वो हमें दे रखे हैं। इस साइड के आमने सामने के जो एंगल हैं वो हमें गिवन है। तो यहाँ पे भैया हम साइन रूल लगा सकते हैं। साइड बी डी जो है वो हमारी 1 है, और इसके सामने का एंगल है थीटा, और साइड जो डी सी है वो है 3, उसके सामने का एंगल क्या है भैया, अल्फा। ठीक है, तो साइन रूल लगेगा। साइड का जो रेशो होता है वो अपोजिट एंगल के साइन के रेशो में होता है, ये हमारा साइन रूल बोलता है। अब आप एक बात बताओ भाई, इसने पूछा है साइन एंगल बी ए डी, तो मैं साइन एंगल बी ए डी, और इस एंगल को मैंने क्या मान लिया है, थीटा मान लिया। ये थीटा के बराबर हो गया भाई, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा। और साइन एंगल सी ए डी ये हमने माना है अल्फा, तो ये हो गया साइन अल्फा। हो गया कि नहीं भैया, छोटा नाम हो गया, पूरा बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब क्या करना है भाई, मैंने अभी आपको साइन रूल बताया, साइड का जो रेशो होता है वो अपोजिट एंगल के साइन के रेशो में होता है ना भाई। तो आप ट्रायंगल ए बी डी को देखो, ट्रायंगल ए बी डी है ना, इसमें साइड है बी डी अपोन में ए डी, एंगल के हिसाब से चलते चलो। इस एंगल के सामने की साइड ये है कि नहीं है भैया, और इस एंगल के सामने की साइड ये है, बिल्कुल है। तो तभी तो हमने लिया ना, एंगल के रेशो के अपोजिट होती है, रेशो में होता है। तो बी डी क्या होगी भैया, बी डी हमें 1 है ना, तो ये बी डी हो जाएगी 1 अपॉन में ए डी। बी डी के सामने का एंगल है साइन थीटा है ना, और इसके क्या नाम है, ए डी के सामने का है साइन 60। ये वाला डाटा हो गया हमारा ट्रायंगल ए बी डी का। अच्छा, अब आप ट्रायंगल सी ए डी को देखो भाई, या फिर ए डी सी को देखो, बात एक ही है। इसमें इस एंगल के सामने की साइड ये होगी, तो डी सी अपॉन में इस एंगल के सामने की साइड ये होगी ए डी है ना। तो ये रेशो क्या बनेगा, डी सी हमें गिवन है 3 अपॉन में ए डी इज इक्वल टू, एंगल आप देख लो अब, साइन अल्फा। ठीक है, 3 के सामने का एंगल साइन अल्फा अपॉन में साइन 45 डिग्री हैं जी, बिल्कुल जी। और अभी हमें क्या जरूरत है, हमें भैया जरूरत है साइन थीटा साइन अल्फा, तो दोनों को डिवाइड कर दो और भी अच्छा हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल ए बी डी अपॉन में ट्रायंगल सी ए डी कर दो, तो भाई करते चलो, ये हो जाएगा ट्रायंगल ए बी डी 1 अपॉन में ए डी है ना, इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में साइन 60, ये भाग में जाएगा 3 अपॉन में ए डी इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन में साइन 45 डिग्री है कि नहीं भाई। ए डी से ए डी, ये ए डी है, ए डी कट जाएगी, हाँ जी बिल्कुल कट जाएगा। और कुछ कट रहा है नहीं। साइन 60 क्या होता है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी भाई 1/√2। ये चीज़ आप ध्यान रखो, अगर ये ध्यान नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे भाई। तो ये आ गया भाई हमारा 1/3, यहाँ से ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में साइन 60 की वैल्यू √3/2, और ये हो जाएगा अपॉन में भाई कितना 3 नहीं, अब ये हो गया ना, ये इसके नीचे आ गया,
ये साइन थीटा, इसकी वैल्यू ये थी, ओके। और इसी में हो जाएगा 1/√2 था ना, ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में नहीं हो जाएगा, नहीं नहीं, ये इसी के साथ में 1/√2 इंटू में, ये 1 ऊपर चला जाएगा ना, 1/√2 इंटू में साइन एल्फा, है कि नहीं भाई? बिल्कुल सही है। तो अब हमें इसको थोड़ा सोल्व करना है। मैं इसको थोड़ा सा और साफ लिख देता हूँ, क्योंकि अभी जो कटिंग पटिंग होगी वो थोड़ी सी इडिंग बिडिंग होगी। साइन थीटा अपॉन में √3 अपॉन में 2 इंटू में 1/√2 इंटू में साइन एल्फा। √2 से √2 को काटेंगे तो भैया बचेगा √2 बार बचेगा। अच्छा, और 3 से √3 को काटेंगे तो √3 बार बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा भाई, है ना। तो ये कट जाएगा, ये और ये हो जाएगा ये। तो बचेगा क्या? 1 अपॉन में √3 इंटू में ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 और √3 इंटू में √2 ये हो जाएगा। फिर बचेगा साइन थीटा प्लस में साइन एल्फा। गड़बड़ तो नहीं की मैंने कहीं? नहीं, ये मल्टीप्लाई में था ना, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन में √6 इज इक्वल टू साइन थीटा और भैया साइन एल्फा। पूछा क्या है? रेशियो पूछा है, किसके इक्वल होगा? तो साइन थीटा अपॉन में साइन एल्फा आ जाएगा 1 अपॉन में √6। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा का। तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा क्या? तो इसका आंसर बना सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। काफ़ी पजलिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखा करो। तो आज हम इस वीडियो में गाइस इतने ही क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट समझेंगे। ये थोड़े से पजलिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा इनको ध्यान से करना, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।